हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का दीक्षा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 13। पाठ का नाम है जिसके हम मामा हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का प्रश्न उत्तर लिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि प्रश्न है, कुछ करने को से प्रश्न है। प्रायः कुछ लोग चुनाव में किसी न किसी लोभ या दबाववश योग्य प्रत्याशी को अपना मत न देकर किसी अयोग्य प्रत्याशी को मतदान कर बैठते हैं, जिसका समाज पर बुरा असर पड़ता है। आप भी निकट भविष्य में अपने वोट का प्रयोग करेंगे। देखिए कि आप किसी प्रत्याशी को किन बातों के आधार पर अपना वोट देंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पर इसका उत्तर लिखा है, इसका उत्तर हो जाएगा, हम अपना वोट प्रत्याशी के संपूर्ण व्यक्तित्व का आकलन करने के पश्चात ही उसे देंगे। पहले हम यह देखेंगे कि वह व्यक्ति कितना शिक्षित है। अशिक्षित व्यक्ति जनता की समस्याएं दूर करना तो दूर समझ भी नहीं सकता। फिर उसके भाषणों से यह तय करेंगे कि उसकी बातों में कितनी सच्चाई है और जो वादे वो कर रहा है क्या उन्हें पूरा करने में वह सक्षम भी है। इसी तरह हम उसके अतीत और वर्तमान की सारी जानकारी प्राप्त करेंगे और यदि वह हमारी कसौटी पर खरा उतरता है तभी हम उसे अपना वोट देंगे। अगला प्रश्न है विचार कल्पना से। प्रश्न नंबर 1 है, यदि आपको वोट देने का अवसर प्राप्त होता है तो आप किस प्रकार के व्यक्ति को अपना वोट देना चाहोगे, लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, हम एक कर्मठ, साहसी, शिक्षित और अनुभवी उम्मीदवार को वोट देना चाहेंगे। अगला प्रश्न है दूसरा, अपने ग्राम प्रधान, सभासद, विधायक यानी एमएलए, सांसद यानी एमपी का परिचय देते हुए उनके व्यक्तित्व और सामाजिक छवि के बारे में अपने विचार लिखिए। तो विद्यार्थी, आप इस प्रश्न का उत्तर अपने ग्राम, जिला के आधार पर प्रधान, विधायक और सांसद के छवि के बारे में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है पाठ से। प्रश्न नंबर 1 है, व्यंग्य में मामा जी और मुन्ना किसके किसके लिए प्रयोग किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा, व्यंग्य में मामा जी शब्द भारतीय नागरिक अथवा वोटर तथा मुन्ना शब्द एमपी यानी सांसद को कहा गया है। अगला प्रश्न है दूसरा, भारतीय नागरिक और भारतीय वोटर के नाते हमारी कैसी स्थिति है। इसका उत्तर हो जाएगा, भारतीय नागरिक और भारतीय वोटर के नाते हमारी स्थिति उस सज्जन की तरह वाराणसी में तौलिया लपेटे यहाँ से वहाँ दौड़ रहा था। अगला प्रश्न है तीसरा, बाहर निकले तो सामान भी गायब, लड़का भी गायब। इस वाक्य की तुलना पाठ में आए किस वाक्य से की जा सकती है। इसका उत्तर हो जाएगा, वह शख्स जो कल आपके चरण छूता था आपका वोट लेकर गायब हो गया। यानी कि कोई भी जब वोट मांगने आता है तो चरण छूता है, वादा करता है कि हम ये करेंगे, लेकिन जब उसे वोट मिल जाता है तो वो गायब सा हो जाता है। उसी प्रकार ये जो वाक्य है, यानी बाहर निकले तो सामान भी गायब, लड़का भी गायब, इस वाक्य की तुलना की गई है पाठ में। वह शख्स जो कल आपके चरण छूटा था आपका वोट लेकर गायब हो गया। अगला प्रश्न है चौथा, क्यों साहब वह कहीं आपको नजर आया। इस वाक्य से लेखक को क्या आशय है। इसका उत्तर हो जाएगा, इस वाक्य से लेखक का आशय है कि विधायक, सांसद आदि वोट लेकर चुनाव जीतने के बाद भारतीय नागरिकों और भारतीय वोटरों की कोई सुध यानी समाचार हालचाल नहीं लेती हैं, अर्थात वोट लेकर भाग जाते हैं। यानी कि प्रश्न में बोल रहा है कि क्यों साहब वह कहीं आपको नजर आया। कौन? जो वोट लेकर चला जाता है, जैसे में विधायक, सांसद, उन्हीं को बोल रहा है। इस वाक्य से आशय यह है कि जैसा कि लेखक बोल रहे हैं, क्यों साहब वह कहीं आपको नजर आया, यानी कि विधायक, सांसद वोट लेने के लिए आपके घर घर आते हैं कि हमें वोट दीजिए, हम ये करेंगे, लेकिन जब उन्हें वोट मिल जाता है तो वो आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे। इस वाक्य का यही आशय है। अगला है भाषा की बात से। प्रश्न नंबर 1 है,
नीचे दिए गए वाक्यों के रूप कोष्टक में दिए गए निर्देशों के अनुसार बदलिए। जैसा कि दिया गया है, मैं आजकल यही हूँ, कोष्टक में है नकारात्मक, हमें इस वाक्य को नकारात्मक रूप में बदलना है। तो जैसा कि हो जाएगा इस वाक्य का नकारात्मक, मैं आजकल यही नहीं हूँ, नहीं लग जाता है तो वाक्य नकारात्मक हो जाता है। अगला है वाक्य, वे तौलिया लपेटे यहाँ से वहाँ दौड़ते रहे। कोष्टक में दिया गया है प्रश्नवाचक, हमें इस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। तो हो जाएगा, वे तौलिया लपेटे यहाँ से वहाँ क्यों दौड़ते रहे। अगला है, तुमने इतनी देर से मुझे नहीं पहचाना। कोष्टक में है विस्मयबोधक, हमें इसका विस्मयबोधक वाक्य बनाना है, यानी तुमने इतनी देर से मुझे नहीं पहचाना। इसमें आश्चर्य की तरह बोला जाता है, विस्मयबोधक होता है, जैसा कि वाक्य में है, तुमने इतनी देर से मुझे नहीं पहचाना। अगला है प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग एक ही वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसा कि शब्द है जैसे ही वैसे ही, हमें एक ही वाक्य में दोनों शब्दों को प्रयोग करना है। जैसा कि जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म पर पैर रखा वैसे ही गाड़ी गई, यानी कि जैसे ही वैसे ही इसमें प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार दूसरा है इसलिए क्योंकि, यानी कि इसलिए वह तेज दौड़ा क्योंकि गाड़ी छूटने वाली थी, यहाँ पर इसलिए क्योंकि प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार अगला है जितना उतना, हमें वाक्य बनाना है, जितना कार्य वह पूरा करता उतना ही और मिल जाता था, इसमें प्रयोग हुआ है जितना उतना। अगला प्रश्न तीसरा, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया की काल संबंधी सहायता करती है। जैसे घूमने लगे, इनमें घूमना मुख्य क्रिया है तथा लगे सहायक क्रिया। इस प्रकार के दो अन्य उदाहरण देकर मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया को अलग अलग लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, जैसा कि पहला उदाहरण हमने लिया है दौड़ते रहे, इसमें मुख्य क्रिया दौड़ते हैं और सहायक क्रिया रहे हैं। अगला है दूसरा उदाहरण भाग गया, इसमें भाग जो है वो क्या है, मुख्य क्रिया है, और जो सहायक क्रिया है वो है गया, जो कि अंत में लगा है। अगला है प्रश्न चौथा, दिया गया है वाक्य शुद्ध कीजिए। वाक्य शुद्ध करना है हमें, वाक्य है वही जिसके मामा हम, शुद्ध करके लिखेंगे तो हो जाएगा वही जिसके हम मामा हैं। अगला है ऑटो की भाग गया लेकर पूरी पेटी, वाक्य शुद्ध हो जाएगा ऑटो की पूरी पेटी लेकर भाग गया। अगला है पहुँचे वाराणसी सज्जन एक, इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा एक सज्जन वाराणसी पहुँचे। अगला है माधव विद्यालय गया से घर, इसका हो जाएगा शुद्ध वाक्य माधव घर से विद्यालय गया। अगला है शैली है गाना रही गा, इसका हो जाएगा शुद्ध वाक्य शैली गाना गा रही है। अगला है प्रश्न पांचवा, परलोक शब्द में पर तथा बदकिस्मत शब्द में बद उपसर्ग है। नीचे दिए गए शब्दों में से उपसर्ग और शब्द अलग अलग लिखिए। जैसा कि शब्द है अस्थाई, प्रसिद्ध, सपूत, सुगम, खुद किस्मत, खुश मिजाज, नासमझ, गैरहाजिरी, इसमें हमें उपसर्ग और शब्द छांटना है। तो जैसा कि हमें अलग अलग करना है, अस्थाई है तो इसमें अ जो है उपसर्ग लगा हुआ, उपसर्ग का अर्थ होता है जो शब्द के आगे लगा होता है, यानी कि अ उपसर्ग हो जाएगा और धन अस्थाई क्या है, शब्द है। उसी प्रकार प्रसिद्ध में प्र उपसर्ग है और सिद्ध क्या है, शब्द है, अलग किया गया है जैसा कि हमने यहाँ पर किया है। संपुत का स उपसर्ग पुत शब्द, सुगम का सु उपसर्ग है, गम क्या है, शब्द है। उसी प्रकार अगला है खुद किस्मत, खुश किस्मत है, इसमें जो खुश है वो क्या है, उपसर्ग है लगा और किस्मत शब्द है। उसी प्रकार खुश मिजाज, इसमें खुश उपसर्ग मिजाज शब्द, ना समझ में ना उपसर्ग लगा है, समझ शब्द है। गैर हाजिर में गैर उपसर्ग, हाजिर क्या शब्द है। हमें सिर्फ अलग करना था उपसर्ग और शब्द को, जैसा कि हमने यहाँ पर कर दिया है। अगला है प्रश्न छठवां, इस पाठ के आधार पर आप भी दो प्रश्न बनाइए। जैसा कि हमने यहाँ पर बनाया है, प्रश्न 1 बनाया है हमने, लेखक ने व्यंग्य में मामाजी शब्द का प्रयोग किसके प्रतीक के रूप में किया है। और दूसरा प्रश्न हमने बनाया है, प्रजातंत्र को लेखक ने किसकी उपमा दी है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इतना ही प्रश्न लिया था, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।